हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी है zombies के बारे में। शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने ट्रक में फोन उठाने की कोशिश करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पीछे आने के देखने के बाद पता चलता है कि उसने एक एक्सीडेंट कर दिया है जिसमें हिरन मारी गई है। अचानक से वो हिरन अजीब व गरीब तरीके से खड़ी हो जाती है और उसके आंख का कलर चेंज हो जाता है और उसके आंख का कलर सफ़ेद हो जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है। वो हीरो होता है, उसका नाम होता है शिव। वो एक फंड मैनेजर होता है और वो अपनी एक्स वाइफ से बात करता होता है। जो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि उसकी बेटी का बर्थडे है तो उसकी बेटी को बर्थडे को बुसान ले आना। घर पे जाने के बाद उसके बेटी का बर्थडे होता है, वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है और उसको बोलता है ठीक है, हम कल तुम्हें बुसान लेके जाएंगे। उसके बाद अगली सुबह वो कार में बैठ कर स्टेशन जाता है और बुसान के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। और ट्रेन में दिखाया जाता है कि सब एक अजीबो गरीब औरत ट्रेन में चढ़ जाती है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। उसके बाद स्टेशन पे भी कुछ अजीबो लोग को देखकर उसकी बेटी स्वयं घबरा जाती है। स्वयं टॉयलेट की तरफ बढ़ती है। पता चलता है कि यांग सुयुको को भी टॉयलेट रन करना था और अटेंडेंट को बोलता है कि अंदर एक अजीबो गरीब आदमी बैठा है। देखने के बाद पता चलता है कि एक आदमी बहुत डरा हुआ सहमा हुआ सा अंदर टॉयलेट में बैठा होता है और वो बोलता है कि सब मरने वाले हैं। तब तक वहाँ पे स्वयं भी पहुँच जाती है और वो बोलता है कि हम सब मर जाएंगे। डर के कारण वो बाहर नहीं निकलता। स्वयं वापस अपनी सीट पे आते हुए रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो एक मिडिल क्लास का सैंग रहता है। अचानक न्यूज़ देखने के बाद पता चलता है कि पूरे देश में वायरस फैल गया है। सब घबराए और डरे हुए रहते हैं। इसमें जब ट्रेन में लास्ट में अजीबो गरीब लड़की चढ़ी होती है, उसकी तबीयत खराब होती है। अचानक वो अजीबो गरीब हरकत करने लगती है और वो ट्रेन अटेंडेंट के ऊपर ही हमला कर देती है और वो एक जोम्बी में तब्दील हो गई है। और फिर वो जोम्बी बनने के कारण वो दूसरे को काटने लगती है। अटेंडेंट को काटने के बाद अटेंडेंट भी जोम्बी बन जाती है और वो पूरी बोगी में तबाही मच जाती है और सब एक दूसरे को काटने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हीरो को देखने के बाद ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब चीज़ चालू है और वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो वो अपनी बेटी को उठाकर दूसरी बोगी की तरफ बढ़ता है और भागने लगता है। ये सब देखकर सैंग बहुत काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी बीवी टॉयलेट से बात है, सैंग भी बाहर आ जाती है और वो देखता है तो उतने में एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वो ज़ॉम्बी से कैसे भी बच लेता है और सैंग भी को बोलता है कि आप आगे के डब्बे में भाग जाओ। फिर बाद में ये बच के ये खुद भी आ जाता है आगे के डब्बे में। सब डब्बे आगे के डब्बे को बंद करके, दरवाज़ा बंद करके सब अपने आप को सेफ फील कर लेते हैं। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर चिटका के ताकि कोई ज़ॉम्बी उनको देख ना सके, सब सेफ फील करते हैं। इतने में जो विलन होता है यांग सीओ को, वो फ़ोन पर ट्रेन अटेंडेंट से बात करता है और बोलता है अगले स्टेशन पे ट्रेन को रुकाया जाए। जब न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में समझ में आता है कि पूरे देश में ये वायरस फैल गया है। अगले स्टेशन को जब वो पास करते हैं तो देखते हैं कि सब ज़ॉम्बी बने हुए हैं और वायरस बहुत बुरी तरह फैल गया है। सब एक दूसरे को खा रहे और काट रहे हैं। न्यूज़ में वायरस की खबर सुनते हुए सब डरे रहते हैं कि पूरे देश में वायरस फैल गया है। अचानक ट्रेन में अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकाया जाएगा। वहाँ पे ट्रेन की आर्मी को बुलाया गया है और पूरी आर्मी उनको सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन में भेजने के लिए तैयार है। तब तक यहाँ पे स्वयं की दोस्ती हो जाती है सैंग और सैंगवी से। फिर ट्रेन स्टेशन पे उतरती है, सब उतरते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यांग सुयो को विलन जो पायलट को धमकी देता है कि ट्रेन को आगे लेकर जाया जाए। सभी लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जो मिलिट्री खड़ी होती है वो ऑलरेडी तकमील हो जाती है ज़ॉम्बी में और वो खुद यात्रियों पे हमला करती है। सब भागते हैं। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी हमला करता है लेकिन सैंग उसे बचा लेता है। बाद में हीरो पर भी वो हमला करता है और हीरो कैसे भी करके अपने आप को बचाते हुए वापस भाग जाता है। फिर दरवाज़ा बंद करके ज़ॉम्बीज़ को रुका लेते हैं। सभी ट्रेन की तरफ वापस भागते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ लोग कांच तोड़कर ट्रेन पर हमला कर देते हैं और ये लोग ने जल्दी जल्दी चढ़कर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन जो दरवाज़ा बंद करे रहते हैं, काफ़ी प्रेशर में आने के बाद कांच टूट जाता है और सभी वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इतने में यांग शुयू को अटेंडेंट को धमकी देता है कि ट्रेन जल्दी रवाना करे। ट्रेन रवाना हो जाती है लेकिन ये लोग दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सैंग अकेला बच जाता है लेकिन सैंग बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए ट्रेन के अंदर ट्रेन में चढ़ जाता है। पायलट पूछता है कि क्या बुसान में रुकाना ट्रेन सेफ है, तो पायलट को न्यूज़ मिलती है कि हाँ बुसान सेफ है।
बाकी यात्री ट्रेन में अफरा तफरी में बैठे रहते हैं, क्योंकि जो ट्रेन के अंदर ऑलरेडी जोम्बी। सैंग और सीओ को अपने बच्चे से और अपनी बीवी से बिछड़ने के कारण सैंग अपनी बीवी को फ़ोन लगा के पूछता है कि वो कौन सी बोगी में है। उसके बाद पता चलता है कि वो पिछली बोगी में है और दोनों सेफ हैं। तो इसके लिए फिर वो बोलते हैं हमको बोगी क्रॉस करना है। इसके बाद ये लोग जोम्बी के साथ लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट दिखाई है जोम्बी और ह्यूमन के बीच में। ये लोग काफ़ी तरीके से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और जोम्बी को धड़ाधड़ मारते हुए अचानक टनल आने के कारण जोम्बी शांत हो जाते हैं और इससे पता चलता है कि जोम्बी को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग आगे की बोगी में चले जाते हैं। अचानक टनल ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि जोम्बीज लोग को दिखने लगा और वो वापस अटैक करते हैं, लेकिन लोग तब तक दूसरी बोगी में पहुंच गए हैं। उसके बाद उन लोग मैप चेक करते हैं कि अगला टनल कब आएगा, ताकि वो टनल के फ़ायदा उठाते हुए फिर ये आगे बढ़ते रहें। उसके बाद अगले टनल के बाद वो फ़ायदा उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस डब्बे में इनकी बीवी और बच्चे रहते हैं वो लॉक करके रखा गया है यान सीओ को, जो सेल्फिश इंसान है। ये लोग काफ़ी ज़ोर और ताकत लगाने के बाद भी खोलने का तरीका यूज़ नहीं कर पाते और यहाँ पे सैंग इन जोम्बियों को रोकने में असहमत रहता है, काफ़ी थक जाता है और कोशिश में बहुत ट्राई करता है कि जोम्बियों को हटाए। इतने में एक जोम्बी सैंग को काट लेता है और सैंग को पता चल जाता है कि अब वो जोम्बी बनने वाला है। इसके बाद सैंग अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और वो बोलता है कि तुम जाओ और मेरे बीवी का और बच्चे का ख्याल रखना। और इतने में हीरो सीओ को चले जाता है उसको छोड़कर। सैंग की बीवी ये सब देख रही थी, लेकिन सीओ को कैसे भी करके सैंग की बीवी को अगले बोगी में लेके जा रहा है सेफली। और सैंग तभी दिखाया जाता है कि वो ज़ोंबियों को रुकाने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश करता है। हीरो शियोको यान शियोको को जाके एक पंच मारता है और बोलता है तुम सेल्फिश होने की वजह से इतने लोग मारे गए। और वो झगड़ा करता है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि तुम्हें भी वायरस लग गया है और वो बोगी में बाकी सब लोगों को भड़काता है कि इन्हें वायरस लग गया है, इन्हें अगले डब्बे में जाने दो। और ये देखकर सब बोगी के लोग भी बोलते हैं हाँ तुम लोग अगले डब्बे में चले जाओ। उसके बाद ये सब लोग अगले डब्बे में चले जाते हैं। इतने में एक लेडी रहती है जिसकी बहन भी जोम्बी बन गई है और उसे उस पर बहुत दया आती है और वो अपनी बहन को प्यार के कारण जोम्बी का दरवाज़ा खोल देती है और इतने में सब जोम्बी आ जाते हैं और उस ट्रेन में पूरे बोगी में सब जोम्बी बन जाते हैं। उस बोगी में सिर्फ दो लोग बचे हैं, एक यांग सुयो को और एक अटेंडेंट, और टॉयलेट में छुपे हुए रहते हैं। ट्रैक ब्लॉक होने के कारण पायलट दूसरी इंजन ढूंढता है, दूसरी ट्रेन में चढ़ता है तो देखता है उसमें भी ज़ोंबीज़ हैं, वो बंद करके हट जाता है। बाकी यात्री भी ट्रेन से उतर जाते हैं। इतने में पायलट को एक इंजन मिल जाता है। यान सुयो को बाहर देखता है तो एक ज़ोंबी है। यहाँ पे भी वो शेलफिश गिरी दिखाता है और वो अटेंडेंट को आगे ढकेल कर ज़ोंबी के पास खुद ट्रेन से उतर जाता है। सभी लोग आगे बढ़कर रास्ता देखते हैं कि कहाँ जाना है। इतने में एक जलती हुई ट्रेन आती है और उसका बहुत घमासान एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सैंगवी और स्वेंग एक जलती हुई ट्रेन के नीचे फंसे रहते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि पायलट एक इंजन को लेके आगे बढ़ रहा है और यान सुयोको उसमें भागते भागते गिर जाता है। पायलट उतर कर यान सुयोको की हेल्प करता है, लेकिन यान सुयोको उसे ज़ोंबी की तरफ ढकेल कर ट्रेन की तरफ भाग जाता है। इतने में दिखाया जाता है फंसी हुई जगह से सीगेओ को स्वैंग और सैंगवी को बचा लेता है और इंजन में चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। काफ़ी सारे ज़ोंबी इंजन की तरफ भागते हैं और इंजन से लटक जाते हैं, लेकिन सीओ को उनको मार मार कर ढकेल देता है। इतने में इंजन की तरफ जाने के बाद इंजन का कैबिन खोलने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे यान सुयो को ही होता है और यान सुयो को वायरस लग गया होता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। इतने में सीओ को बोलता है कि तुम्हें वायरस लग गया है, तो फिर वो अटैक कर देता है और अटैक में लड़ाई करते हुए यांग सीओको को काट लेता है और उसे ढकेल देता है। और लेकिन उसे पता चल जाता है कि अब वायरस उसे भी लग गया। उसकी बेटी काफ़ी रोती है और उसके पास आ जाती है, लेकिन वो ट्रेन में जाकर दोनों को समझाता है जहाँ सेफ जगह मिले ट्रेन रोक देना और अपनी बेटी को बोलता है कि अपनी माँ के पास ही रहना और चुपचाप अपनी माँ के पास चली जाना। और बाद में ट्रेन के पिछले हिस्से में आकर काफ़ी रोता है और रोने के बाद एहसास होता है कि जब उसकी बेटी पहली बार उसके गोद में आई थी वो पल याद करने के बाद वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि वो ज़ोंबी में तब्दील हो रहा था।
टाइमली ब्लॉकेज के बाद ट्रेन रोक देती है। लोग बुसान पहुंच गए थे। दोनों जन ट्रेन से उतरने के बाद एक टनल की तरफ बढ़ते हैं। आगे आर्मी बेस उनका इंतजार करते रहती है। टनल में गाना गाने की वजह से पता चलता है कि ये दोनों जिंदा है। उसके बाद आर्मी इनको सेफली रेस्क्यू करने के लिए आगे निकल चलती है और दोनों बच जाते हैं। इसी तरह से कहानी का अंत हुआ।